नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाले फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करूंगा। इसमें किस तरीके से रेट अर्थात रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू की मेरिट बनेगी तथा किन किन एरियाज से रेट अर्थात रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल टाइम पीएचडी के बारे में बात करते हैं, फिर पार्ट टाइम के बारे में बात करेंगे। फुल टाइम पीएचडी जो प्रोग्राम होगा उसका ड्यूरेशन ये देखिए दिया हुआ है। पीएचडी जो फुल टाइम पीएचडी होगी इसका ड्यूरेशन कम से कम 3 साल का होगा, यानी कि आपको कम से कम 3 साल में पीएचडी की थीसिस जमा करनी होगी और मैक्सिमम आपको 6 साल मिलेगा। जो कम से कम 3 साल है उसी में कोर्स वर्क भी इंक्लूड है। अगर आप 6 साल से अधिक समय लेना चाहते हैं तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा एक्सटेंशन तब दिया जाएगा या उस स्थिति में दिया जाएगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वाइस चांसलर द्वारा आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 है उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है रेट, उसमें कम से कम 50% आपको लाना होगा, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 50% क्वालिफाइंग होगा। जो कैंडिडेट 50% रेट में ले आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कम से कम 50% सभी को लाना है, लेकिन जो ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अर्थात उनके लिए 45% अनिवार्य होगा क्वालिफाई करने के लिए। जो सिलेबस है उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% सब्जेक्ट से होगा, अर्थात अगर आप एजुकेशन के हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50% क्वेश्चन और एजुकेशन से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री से 50% के क्वेश्चन और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट आपका जो पीजी का सिलेबस है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, उससे ही 50% सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग, रिसर्च मेथड्स, ये सारे एरियाज इसमें, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूछी जाएंगी। तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए विशेष ध्यान देना होगा, विशेष करके उन सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स को जो कि प्योर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, हिंदी के सब्जेक्ट में पीएचडी दे रहे हैं, उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एजुकेशन में तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है, या जिन सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है उनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो कैंडिडेट दूसरे सब्जेक्ट से दे रहे हैं उनको भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस रिटन टेस्ट में कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अपना सब्जेक्ट दोनों की तैयारी अच्छे से करें।
ये देखिए, जो कैंडिडेट रेट में क्वालिफाई किए होंगे और इंटरव्यू में नहीं आएंगे, उनको उनका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। उसमें आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डेट एंड टाइम पता चल जाएगा और आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। कोई अलग से आपको लेटर उसके लिए इशू नहीं किया जाएगा। तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे कोई लेटर नहीं मिला। दूसरी बात है कि जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं और इंटरव्यू में आप नहीं अपीयर होते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, अर्थात आप उस कंपटीशन से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको हो सकता है कि आपके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स हों कि आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। आपका जो बच्चे क्वालिफाई होंगे और जो क्वालिफाइड नहीं होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट या इनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही डिस्प्ले की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसका रिज़ल्ट आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, या आप जिस डिपार्टमेंट से पीएचडी के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं वहाँ पर भी जाके आप अपना नाम देख सकते हैं। जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी उसमें 70% मार्क्स रिटन बेस यानी कि रेट का होगा और 30% इंटरव्यू का होगा। तो अगर 100 नंबर का टोटल होना है तो 70 नंबर का रिटन होगा और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू में अधिकतर देखा गया है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल तैयार कर उस पर प्रेजेंटेशन देना होता है और उसी के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि रिटन और इंटरव्यू दोनों के ऊपर ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। इसलिए आप इंटरव्यू की जानकारी, रिटन के बाद इंटरव्यू की जानकारी लेते रहिए और इंटरव्यू में बिल्कुल आपको 100% अपीयर होना है। अगर आप इंटरव्यू छूट गया आपका तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, ये आपको नॉट क्वालिफाइड में डाल दिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि दो कैंडिडेट ऐसे हैं या अधिक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल हो जाते हैं, रिटन और इंटरव्यू का मिला के मार्क्स इक्वल हो जाता है, तो फिर उस कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पीजी में मार्क्स अधिक हैं। अगर इन दोनों में भी बराबर हो जाता है तो फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर इसमें भी बराबर हो जाता है तो इंटर के, और इसमें भी बराबर हो जाता है तो हाई स्कूल के। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आती है कि चारों में मार्क्स भी बराबर हैं, एंट्रेंस में भी मार्क्स बराबर हैं, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यानी कि जो बड़ा उम्र में बड़ा होगा उसको ये सीट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आपका मेरिट तैयार की जाएगी और आपको पीएचडी में सिलेक्शन मिलेगा। ये तो रहा आपका फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में किस तरीके से कैंडिडेट अपीयर होंगे। तो इनके लिए भी ये है कि जो ऑर्डिनेंस 2020 है उसी के अकॉर्डिंग पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस है उसी के अकॉर्डिंग इनका भी कंसीडर किया जाएगा। और इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का एनओसी आपको सबमिट करना होगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप एनओसी ले लीजिए अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से और फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
आपका जो ड्यूरेशन होगा उसमें आपको पर सेमेस्टर 6 दिन आपको रिसर्च जहाँ पर कर रहे हैं, रिसर्च एरिया जो आपका रिसर्च वर्क है या जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर आपको 6 दिन पर सेमेस्टर आपको रुकना होगा। इसमें आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पार्ट टाइम जो पीएचडी होगी इसके लिए आपको कम से कम 4 साल और मैक्सिमम 8 साल का समय दिया जाएगा। इसमें आपको अपनी पूरी पीएचडी कंप्लीट करनी होगी। 4 साल से पहले अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तब भी पॉसिबल नहीं है, और 8 साल के बाद भी आपको पीएचडी के लिए फिर अघोषित कर दिया जाएगा, फिर आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए इसमें आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, वो भी कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंस हो, तब आप उसमें पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपकी डीआरसी में आपको सबमिट करना होगा। जो इसका प्रोसीजर है उसमें 70 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होता था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल टाइम में। इसमें आपको 1000 वर्ड्स की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल आपको पीएचडी के लिए, कि किस तरीके से आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी का एक कुछ टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना होगा और उसको सबमिट करना होगा। और 30 मार्क्स होगा वो आपका वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक इंडेक्स, परफॉर्मेंस आपका, और इंटरव्यू वाइवा के आधार पर वो 30 नंबर होगा। तो इस तरीके से आइए पार्ट टाइम पीएचडी भी 100 मार्क्स का ही हो जाता है। तो बस अंतर सिर्फ इसमें है कि वहाँ पर फुल टाइम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी। वो हो सकता है कि आपको उसी समय एक टॉपिक दे दिया जाए या कहा जाए कि एक टॉपिक के आधार पर आप एक टॉपिक के आधार पर 1000 का वर्ड का पूरा एक रिपोर्ट तैयार कर सबमिट कर दीजिए, और फिर फाइनल में आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से फुल टाइम एंड पार्ट टाइम का पीएचडी में आपका एडमिशन होगा, और जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी तैयारी कीजिए। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और आप इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगातार चेक करते रहिए, और जैसे ही आपका इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आपकी डेट पता चल जाती है, तो आप इंटरव्यू में ज़रूर से ज़रूर अपीयर होइए, अदरवाइज़ फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।